नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हिंदू धर्म के ही तमाम जो मत हैं आपस में वही टकराते रहते हैं। तमाम मत हैं लेकिन कुछ खास जो मत हैं जैसे वैष्णव मत जो विष्णु के मानने वाले हैं, और इसी में से ही एक चक्रांकित संप्रदाय है, ये भी है। और एक जो है शैव है, शाक्त हैं जो देवी को मानते हैं, देवी की उपासना करते हैं। शैव शिव जी की उपासना करते हैं। और इसके बाद एक और पंचरात्र है। पंचरात्र भी वैष्णवों का ही एक अंग है। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि ये कैसा हिंदू धर्म है जिसके आपस के ही जो मतांतर हैं, संप्रदाय हैं अंदर के, उन्हीं में आपस में नहीं बनती है। वो एक दूसरे को पतित और हीन और तमाम जो है उसकी अपमान करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है। धर्म जो है ऐसा, ये धर्म ऐसा संप्रदाय होना चाहिए जिसमें सभी एक हों। उसमें अगर अलग अलग भी हैं तो ठीक है भाई, सबका सम्मान है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये जो है एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का भरसक प्रयास करते हैं। चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो चक्रांकित हों, और चाहे वो पंचरात्र हों। दोस्तों, तो आइए आज हम यही देखते हैं कि देखिए, सोचने की बात है, ये कैसा हिंदू धर्म है जिसमें आपस में ही विष्णु के भक्त, शिव के भक्त और ये देवी के भक्त, ये सब आपस में ही एक दूसरे को खींचातान करते रहते हैं। इनमें आपस में ही दंगम दंगा होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, रामानुज हुए। रामानुज ने 11वीं शताब्दी में एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था चक्रांकित। अच्छा, यह वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है, और हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, वैष्णव भी और ये भी। लेकिन तत्कालीन जब चलाया था रामानुज ने, उस समय के धर्म के एकाधिकारियों, यानी जिनकी धर्म पर मोनोपोली थी, के लिए यह असह्य था कि अब इसने ये भाई दूसरा कैसे, रामानुज ने ये चक्रांकित इसमें से कैसे और अलग करके बना दिया, ये उनको असह्य हुआ हिंदुओं को। अतः इसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया कि पद्म पुराण में लिख दिया। क्या लिख दिया पद्म पुराण में? कि शंख चक्र तापयित्वा यस्य देह प्रदीयते, अर्थात जिस व्यक्ति की देह शंख चक्र तपाकर दाग दी गई है, चक्रांकित, चक्र से अंकित। और चक्र तो आप जानते हैं सुदर्शन चक्र विष्णु जी का, और विष्णु जी के मानने वाले वैष्णव। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो चक्रांकित संप्रदाय बनाया है, ये वो हैं जिन लोगों की देह जो है शंख और चक्र से तपा दी गई है और दाग दी गई, तपाकर दाग दी गई है। जो चक्रांकित हैं, इनको चक्रांकित बताया गया। वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी लाश के समान त्याज्य हैं। ये कैसे हैं? मुर्दा लाश, चक्रांकित वैष्णव, इनको तो देखना भी नहीं है, ये जीवित होते हुए मुर्दे के समान है। और उसे किसी धार्मिक काम में शामिल नहीं होने देना चाहिए। नारद पुराण में भी रामानुजीय चक्रांकितों के विरुद्ध नारद पुराण में भी लिखा। क्या लिखा है? पर्याप्त विश्वमन किया गया है, तमाम जहर ओला गया है। चक्रांकित तन्यत्रम तत्र कोपी न समस्तेत। मैं दोस्तों बड़ा हो जाएगा, मैं केवल हिंदी में सुनाता हूँ। अर्थात चक्रांकित व्यक्ति जिस स्थान पर रहे वहाँ कोई दूसरा न रहे। यदि रहेगा, ये नारद पुराण में लिखा है, यदि रहेगा तो वह महापापी होगा। यानी जो चक्रांकित संप्रदाय बना दिया रामानुज ने वैष्णवों से ही, इन्हीं वैष्णवों में से, तो उसके लिए लिख रहे हैं कि ये जहाँ रहें जैसे वहाँ कोई दूसरा न रहे। जैसे उसमें लिख दिया है मनुस्मृति में कि जहाँ शूद्र राजा हो तो वहाँ कोई ब्राह्मण न रहे। अब इन्होंने वैष्णवों के लिए लिख दिया कि जो चक्रांकित वैष्णव जहाँ रहते हों वहाँ कोई दूसरा वैष्णव न रहे, यदि रहेगा तो वह महापापी होगा। यानी उनसे नफरत करो, दूर रहो, उसे 1000 ब्रह्म हत्याओं का दोष लगेगा। यदि कोई गंगा में नहाने या अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी किसी चक्रांकित को देख ले तो वह सूर्य की ओर देखे, भले ही उसने कितना ही पुण्य किया हो, गंगा जी में रोज नहाता हो, अश्वमेध यज्ञ करता हो, और लेकिन उस वैष्णव ने फिर चक्रांकित वैष्णव को देख लिया
तो उसे तुरंत जो है पाप लग जाएगा, और उसको दूर करने के लिए क्या करना है, उसे सूर्य की ओर देखे और तप करने लग जाए उसका, सूर्य का, अन्यथा रौरव नामक भयंकर नरक में जाएगा। विष्णु स्मृति में भी क्या कहती है, विष्णु स्मृति ये कहती है चक्रांकित वैष्णवों के लिए कि जैसे शमशान की लकड़ी अपवित्र होती है, गरित होती है, वैसे ही चक्रांकित वैष्णव गरित होता है। उसे सब शुभ कार्यों के अवसर पर दूर रखना चाहिए। भागवत पुराण, शिव जी, ये तो चक्रांकित देखा, अब शैवों से देखिए कैसे इनकी टकराहट होती है कि भागवत पुराण वैष्णव यानी विष्णु की भक्ति का प्रतिपादक है। भागवत पुराण जिसकी हम कथा सुनते हैं, ज़्यादातर ये कथावाचक सुनाते रहते हैं, भागवत पुराण से ही सुनाते हैं। और वो क्या है, उसमें विष्णु की भक्ति है, विष्णु भक्ति का ही है वो ग्रंथ जो है भागवत पुराण। वह हिंदू धर्म के दूसरे संप्रदाय, भागवत पुराण शिव और शैवों की निंदा करता है भागवत पुराण। और भवव्रत धरा ये चतान समन व्रतः, अर्थात जो शिव का व्रत धारण करने वाले हैं। अब देखिए ये हिंदुओं के ही देवता हैं विष्णु और शिव, इनमें आपस में इनके अनुयायियों में कितना संघर्ष चलता है। जैसे इतना तो हिंदू मुसलमानों में भी, हिंदू सिख पारसी ईसाई बौद्ध जैनों में भी नहीं चलता, जैसे कि इन हिंदू भाइयों में ही आपस में टकराहट होती है, बड़ी मारकाट हुई है पहले और होती रहती है आज भी। तो वो क्या कहते हैं, देखिए इनके जो है धर्मों में, वो धर्म ग्रंथों में क्या क्या एक दूसरे के प्रति जहर उगला है। ये देखिए जो शिव का क्या कहता है ये भागवत पुराण, कि जो शिव का व्रत धारण करने वाले हैं या जो उसके अनुयायी हैं शिव के, वे सत्य शास्त्रों के द्वेषी, यानी इन शास्त्रों से द्वेष करने वाले और पाखंडी हैं। अतः मुक्ति चाहने वाले लोग शिव की भयंकर मूर्तियों को त्याग कर नारायण विष्णु की शांत कलाओं का ध्यान करते हैं। हाँ, नारायण की जो शांत मुद्रा है उसका ध्यान करते हैं हिंदू लोग। जो शास्त्र, ये शैव जो है पाखंडी हैं, शास्त्रों से द्वेष करने वाले हैं। अतः वैष्णवों को चाहिए कि केवल विष्णु की शांत भक्ति भाव से और भक्ति करें शांत भाव से, क्योंकि वो शांत देवता हैं विष्णु जी, और ये तो शिव जी तो हैं ही एकदम क्रांतिकारी। तो जैसे भागवत पुराण में हिंदू धर्म के अपने ही देवता शिव पर पुष्प वर्षा की गई है, वैसे ही पद्म पुराण में हिंदू धर्म के एक देवता विष्णु पर कृपा दृष्टि की गई है। वहाँ लिखा है किसमें, पद्म पुराण में क्या लिखा है कि विष्णु की ओर देखना भी शिव से द्रोह करना है। अब आप ये समझिए दोस्तों, हम और आप तो जनरली ये समझते हैं कि ये हिंदू धर्म के जितने भी देवी और देवता हैं सब हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन इनके जो अधिष्ठाता हैं, इनके जो पंडित पुजारी पुरोहित हैं, जो कथावाचक हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं और एक ही धर्म के एक ही देवता हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आज आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। विष्णु अलग चीज़ है, शिव जी अलग चीज़ है, और इनमें जो है यही विवाद चलता रहता है। तो जैसे भागवत पुराण में हिंदू धर्म के अपने ही देवता शिव पर पुष्प वर्षा की गई है, वैसे ही पद्म पुराण में हिंदू धर्म के एक दूसरे देवता विष्णु पर कृपा दृष्टि की भ्रष्ट की गई है। वहाँ लिखा है कि विष्णु की ओर देखना भी शिव से द्रोह करना है। अब ये शिव जो शैव हैं, शिव को मानने वाले हैं, अगर वो विष्णु की तरफ देखते भी हैं तो ये जो है बहुत बड़ा पाप है और शिव से द्रोह करने के समान है। और शिव से द्रोह करने से आदमी फिर क्या परिणाम मिलेगा, नरक को जाएगा। इसलिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सौर पुराण की घोषणा है। सौर पुराण कहता है कि 14 विद्याएं शिव का गुणगान करती हैं। कितनी विद्याएं? 14 विद्याएं शिव का गुणगान करती हैं। जो व्यक्ति विष्णु को या ब्रह्मा को शिव के बराबर बताता है
वह इस अपराध के कारण 60,000 वर्षों तक क्या बनता है? टट्टी का कीड़ा बनता है। कौन? जो शिव का जो व्यक्ति विष्णु को और ब्रह्मा को शिव के बराबर बताता है कि हमारे शिव जी बराबर हैं, तो वो समझ लो जो बताता है ब्रह्मा और विष्णु के बराबर, वो व्यक्ति जो है ये अपराध करता है और उसके कारण उसे क्या दंड मिलता है पता है आपको दोस्तों? उसको जो है 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। देखिए क्या ज्ञान विज्ञान है। आगे चलते हैं। शिव पुराण में शैवों ने शिव के प्रसाद की बहुत प्रशंसा की है। हाँ, शिव करेंगे ही, वो तो शिव जी के प्रसाद की बहुत प्रशंसा की है। और उसमें लिखा है कि शिव के प्रसाद को देखने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। जो उस प्रसाद को खाता है उसे करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। ये तो आपने देखा शिव पुराण में लिख दिया शैवों ने। अब लेकिन पद्म पुराण में कहा है कि प्रसाद केवल विष्णु का खाना चाहिए, छोड़ो उधर मन जाओ। हाँ, बेशक वो जो है शिव भक्त कह रहे हैं, शैव कह रहे हैं कि जो हमारे शिव जी का प्रसाद खाता है वो करोड़ों पुण्य प्राप्त करता है। हाँ, देखने मात्र से ही उसके सारे पाप दूर भाग जाते हैं। खाने की तो बात अलग है। लेकिन विष्णु भक्त का पद्म पुराण क्या कहता है? पद्म पुराण में लिखा है कि प्रसाद तो केवल विष्णु का ही खाना चाहिए। शिव का प्रसाद गलती से भी खा लेने पर ब्राह्मण क्या हो जाता है? चंडाल के समान नीच हो जाता है। देखिए पद्म पुराण कहता है, ये पद्म पुराण खंड 255 सबके जो है दिए हुए हैं। सौर पुराण अध्याय 40, ये जो है शिव पुराण 22 श्लोक 4। तो दोस्तों इसमें इस तरह से आगे देखते हैं कि क्या हो जाता है। पद्म पुराण ने तो कह दिया कि जो केवल विष्णु का खाना है प्रसाद, और जिसने भी अगर गलती से शिव का प्रसाद खा लिया तो वो चांडाल के समान नीच हो जाता है। आगे देखिए, द्विजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए। पद्म पुराण उत्तरखंड श्लोक 255 क्या कहता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण शिव का प्रसाद एक बार भी खा ले तो यह निश्चित है कि वह चांडाल हो जाता है। देखिए ये साफ हो गई। वैष्णवों का क्या कहना है? वैष्णवों का कहना है कि ब्राह्मणत्व वैष्णव होने पर ही रहता है। क्या कहते हैं वैष्णव? कि जो ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व यानी उसका जो गुण है ब्राह्मणत्व, वो केवल वैष्णव होने पर ही रहता है। कहने का तात्पर्य है केवल वैष्णव ही ब्राह्मण होते हैं शुद्ध, और कोई ब्राह्मण माना नहीं जाएगा शुद्ध और पवित्र। जो आदमी वैष्णव नहीं वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए इसमें साफ लिख रहा है, फिर ये जो है शिव रुद्र शूद्रों का देवता है। ये क्यों? विष्णु को मानने वाला ही ब्राह्मण है। अगर कोई शिव को मानता है जो कि शूद्रों का देवता है, जहाँ जहाँ पुराणों और स्मृतियों में रुद्र की पूजा अर्चना करने को कहा गया है वह केवल अब्राह्मणों के लिए है। यानी पुराण आदि में जो शिव की पूजा करने वाले हैं वो कौन हैं? अब्राह्मण हैं, केवल शूद्र हैं। ये मानिए, द्विज नहीं है। द्विजों को उसकी शिव की पूजा करने का कोई विधान नहीं है। लेकिन आज जो है सब ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, चकाचक शिवलिंगों को पुजवा रहे हैं, उन पर खूब जो है जल चढ़वा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। तुम तो चांडाल के समान हो चुके हो, ये तुम ब्राह्मण ही नहीं रहे। क्योंकि एक बार भी शिव का प्रसाद वहाँ देख भी लिया तो वो ब्राह्मण चांडाल के समान नीच हो जाता है। तो इनको पता ही नहीं है, इन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। पढ़े शास्त्रों को, क्या लिखा है जो मंदिरों में बैठे हुए तिलक छापे लगा के शिव की भक्ति कर रहे हैं। अरे इन्हें तो शूद्रों के लिए छोड़ दो भाई, शूद्रों को करनी चाहिए, शूद्रों के लिए छोड़ दो ये शिव जी की पूजा पाठ। तो देखिए
शैवों ने मौलाना मोहम्मद अली की सी भाषा अपनाई। अली ने दिल्ली में एक भारी सभा में कहा था, मोहम्मद अली ने, मेरे लिए फसाद कराने वाला और फाजर परस्त्री से बलात्कार करने वाला मुसलमान महात्मा गांधी से 1000 दर्जे बेहतर है। क्या कहा था? मेरा जो मुसलमान है, चाहे वो फसाद करने वाला है, चाहे वो परस्त्री से बलात्कार करने वाला है, वो महात्मा गांधी से, वो मुसलमान महात्मा गांधी से 1000 दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान का आदि और अंत, लेखक बलराज मधोक, जो आरएसएस के थे संचालक, पृष्ठ 27, ये उन्होंने लिखा था। ठीक इसी तर्ज पर हमारा जो सौर पुराण हिंदुओं का, वो क्या कहता है? यदि शैव पाप कर्मों में रत क्रूर अपने आश्रम धर्म से शून्य हो तो भी वह 1000 वैष्णवों से श्रेष्ठ होता है। भले ही वो शैव जो है, सौर पुराण कहता है कि हमारा जो है शैव, भले ही वो कितना ही पापी हो, कितना ही क्रूर हो, अपने आश्रम धर्म से शून्य हो, तो भी वो 1000 वैष्णवों से श्रेष्ठ होता है। जैसे उसने कह दिया मोहम्मद अली ने कि हमारा जो है मुसलमान चाहे बलात्कारी हो, पापी हो, क्रूर हो, दंगा फसाद करने वाला हो, लेकिन महात्मा गांधी से 1000 गुना बढ़िया। इसीलिए सौर पुराण में शैवों के लिए क्या कह दिया कि चाहे वो शैव हमारा कितना ही क्रूर कर्मा हो, कितना ही पापी हो, अपने आश्रम धर्म से शून्य हो, तो भी वह 1000 वैष्णवों से श्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम सहस्रेवम से भक्तो विशिष्यते, यदि ये सौर पुराण अध्याय 11 श्लोक 9। तो भस्म वैष्णवों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। शैव संप्रदाय के लोग जटाएं रखते, आप देखते ही हैं, शैव संप्रदाय के लोग जटाएं रखते हैं और विभूति धारण करते हैं, भस्म रमाए रहते हैं। इनका शैव ग्रंथों में बहुत गुणगान किया गया है। परंतु वैष्णवों ने क्या लिखा है कि भस्म वैष्णवों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है, अतः विद्वान को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक विभूति धारण करें। वैष्णवों को भस्म की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है, भक्ति को धारण करें। इस प्रकार जो बड़बड़ाते हैं वे, हाँ, जो कहते हैं वैष्णव, जो वैष्णव ये कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति देने वाली है शिव की भस्म, तो उन विद्वान को चाहिए कि वो प्रयत्न पूर्वक विभूति धारण करे। और ये भी कहते हैं कि विद्वानों को जो है विभूति धारण करनी चाहिए शिव की। वैष्णव जो कहते हैं तो वो मूर्ख हैं, पाखंडी और दुष्ट हैं। ये बृहद विष्णु पुराण अध्याय 20 में लिखा हुआ है कि ऐसे जो बड़बड़ाते हैं वैष्णव, वे मूर्ख, पाखंडी और दुष्ट हैं, जो कहते हैं कि शिव जी की भस्म जो है बड़े काम की है, बड़ा पुण्य की है, इसको लगाना चाहिए। वो बड़े मूर्ख हैं, पाखंडी हैं, वो वैष्णव और दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को शीघ्र ही पृथक कर देना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जटा हुआ भस्म धारण करना वैष्णव मत के खिलाफ है। आगे देखते हैं, बृहदहारित संहिता में क्या लिखा है कि ब्राह्मण घोर संकट में भी कभी भस्म धारण न करे, कितना ही संकट आ जाए, यानी उसे ब्राह्मण को शिव भक्ति करनी ही नहीं है। और जो शिव भक्ति करते हैं वो चांडाल हैं, नीच हैं, इनको करनी नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े अपने। तो ये जो है वीडियो उनके बड़े काम का है, वो तुरंत छोड़ दें और शूद्रों को दे दें ये राजगद्दी कि इनको संभालो भैया, ये तुम्हारे ही देवता हैं शूद्रों के। तो ब्राह्मण घोर संकट में भी कभी भस्म धारण न करे, ये बृहदहारित संहिता कहती है। जो मोहवश इसे धारण करेगा उसे शराब पीने का दोष लगेगा। 12 पुराण क्या कहता है? कुलीनो ब्राह्मणो विद्वान भस्मधारी भवेत यदि वर्जेत्तादृशम देवी मद्योच्छिष्टम घटम यथा। अर्थात यदि कोई कुलीन विद्वान ब्राह्मण भस्म धारण करे तो उसे शराब के झूठे घड़े के समान त्याग दें। शंख स्मृति में तो भस्म को छूने पर भी, वस्त्रों सहित स्नान करने पर ही शुद्ध होने की बात कही है। देखिए, अगर भस्म किसी ने छू भी ली ब्राह्मण ने, शंख स्मृति में कहा है,
तो उसको तुरंत जो है क्योंकि अपवित्र हो जाता है और उसको वस्त्रों सहित स्नान करने से फिर उसकी शुद्धि होती है। अर्थात दीपक की संख्य स्मृति में यही श्लोक है इसका कि दीपक की अग्नि, तेल, भस्म, हड्डी, मासिक धर्मवती स्त्री में से और मासिक धर्मवर्ती स्त्री में से किसी को भी यदि कोई ब्राह्मण छू ले तो वह वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। अर्थात जो जटाधारी हैं, विष्णु पुराण कहता है पुषाम जटाधारणम मोड्यम बताम प्रथेव, अर्थात जो जटाधारी हैं जब से उनसे वार्तालाप करने से भी व्यक्ति नरक को जाता है। देखिए कितनी घृणा है, कितना द्वेष है। वैष्णव, विष्णु पुराण कहता है कि कोई भी वैष्णव अगर किसी जटाधारी यानी शिव भक्त से वार्तालाप भी कर ले तो उसको नरक में जाना होता है। और ये कोई किसी ईसाई, किसी बौद्ध, जैन या फिर मुस्लिम किसी और धर्म की बातें नहीं हो रही हैं। ये हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों की ही बातें, उनके मतों की ही बातें हो रही हैं जो हिंदू धर्म के मत हैं। और ख़ास तौर से इसमें ब्राह्मणों का ज़्यादा मामला है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या कहते हैं। वैष्णवों ने पराशर स्मृति में लिखा है कि शैव त्रिपुंड लगाते हैं और वैष्णव ऊर्ध्वपुंड, तिलक का भी बड़ा चक्कर है। देखिए वो त्रिपुंड लगाते हैं, 3 रेखाएं शिव की, और ये वैष्णव क्या करते हैं ऊर्ध्वपुंड ऐसे लगाते हैं खड़ा। वैष्णवों ने त्रिपुंड लगाने वालों को चांडाल घोषित किया। जो त्रिपुंड यानी शिव का तिलक करते हैं 3 रेखाओं में, वो क्या हैं? चांडाल हैं। ये वैष्णव कहते हैं। त्रिपुंड धारणम विप्रम चांडालम संत्यजेत, पराशर स्मृति कहती है। वैष्णवों ने गैर वैष्णवों की निंदा करते हुए घोषणा की कि जो ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित नहीं, वह चाहे बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, जीवित रहते हुए वह चांडाल के समान होता है। दोस्तों ये कितनी अच्छी जानकारी आपको आज मिल रही है। और आप बताइए इन ब्राह्मणों को भी जहाँ जहाँ मिलें जो शिव के भक्त हैं उनको बताइए कि भाई इनके चक्करों मत पड़िए, शिव जी के में ये शूद्रों के देवता हैं। और देखिए वैष्णवों ने कैसी खिंचाई की, इनकी कैसी निंदा की है कि जो ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय में यानी वैष्णव के ब्राह्मण को केवल और केवल विष्णु का भक्त होना चाहिए और वैष्णव संप्रदाय में ही दीक्षित होना चाहिए। वह चाहे भले ही वेद शास्त्र कितने ही पढ़े हों, कितना ही उनका ज्ञाता विद्वान हो, जीवित रहते हुए भी वह चांडाल के समान होता है और मरकर वह कुत्ता बनता है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं। मृतम स्वानो अविभाजते वृद्ध हारित स्मृति अध्याय 8। अब एक जो वैष्णवों का ही एक मत और है, उसको कहते हैं पांचरात्र वैष्णवों का ही एक संप्रदाय है। इसके विषय में क्या लिखा है, कहाँ? कूर्म पुराण में। कूर्म पुराण के 15वें अध्याय में इन वैष्णवों का जो मत है, संप्रदाय है पांचरात्र, उसके बारे में कूर्म पुराण 15वें अध्याय में कहा गया है कि पंचरात्रों यानी पंचरात्र समुदाय के संप्रदाय के लोगों का जन्म कैसे हुआ, ये पैदा कैसे हुए पंचरात्र को मानने वाले हैं। पांचरात्र वैष्णव जो संप्रदाय है उसको मानने वाले, कूर्म पुराण कहता है कि ये लोग पहले जन्म में गौ हत्यारे थे। गौ हत्या के महापाप के फलस्वरूप ये बने हैं पांचरात्र, एवं वे पूर्ण रूप से अवैदिक हैं, जो वेदों को नहीं मानते, और शाक्त हैं, ये देवी के उपासक हैं, शैव शिव के पूजक हैं और पंचरात्र संप्रदाय के धर्म ग्रंथ मानव को भ्रम में डालने वाले हैं, तुम्हारे धर्म में डालने वाले नहीं हैं। तुम्हारे तो विज्ञान की ओर ले जा रहे हैं ये, और सबके जो है भ्रम में डालने वाले हैं, और एक ही संप्रदाय की बातें हो रही हैं। पराशर पुराण में भी यह कहा है कि पांचरात्र के अनुयायी शाप भ्रष्ट हैं। वशिष्ठ संहिता, सांब पुराण व सूत संहिता आदि में उन्हें महापातकी, महापापी किसको?
इन्हीं को पंचरात्रों को, जो वैष्णव संप्रदाय है, और पूर्णतः अवैध कहकर पूरी शक्ति से उनकी निंदा की गई है। उनके विरुद्ध दोषारोपण का अन्य कारण यह भी था कि वे पंचरात्रि अपने संप्रदाय के अंतर्गत स्त्रियों एवं शूद्रों को भी प्रवेश देते थे। उनके बारे में ये था, भाई उनकी कमी क्या थी, उनका दोष क्या था, उनका गुनाह क्या था इन पंचरात्रों का। ये क्या करते थे, अपने संप्रदाय के अंतर्गत स्त्री और शूद्रों को भी प्रवेश देते थे। बस यही गुनाह कर दिया। केवल ब्राह्मणों का ही मामला होना चाहिए। अच्छा, आश्वलायन स्मृति के अनुसार केवल जाति बहिष्कृत व्यक्ति पंचरात्रों के धर्म चिन्हों को स्वीकार करते हैं। जो जाति से बहिष्कृत हैं, निकाल दिए गए, वैष्णव ब्राह्मण जाति से निकाल दिए गए, वो क्या है, इनके जो धर्म चिन्ह हैं पंचरात्रों के, केवल वो ही धारण करते हैं। बृहदनारायणीय पुराण के 4 अध्याय में यहाँ तक कहा गया है कि पंचरात्रि के साथ वार्तालाप करने से नरक में जाना पड़ेगा, जैसे शैवों के साथ करने से जाना पड़ता है। इसी प्रकार का निषेध कूर्म पुराण में भी पाया जाता है। एवं यह भी कहा है कि उनको यानी पंचरात्रियों को अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, अंत्येष्टि क्रिया में नहीं इनको शामिल करें वैष्णव ब्राह्मण। किनको? ये भी ब्राह्मण हैं, ये भी वैष्णव ही हैं, लेकिन इनको पंचरात्र कहा गया है दोस्तों, समझिए। और वायु पुराण का समर्थन यानी हवाला देते हुए श्री हेमाद्रि का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण पंचरात्र में शामिल हो जाता है, इनमें मिल जाता है, तो वह संपूर्ण वैदिक अधिकारों से वंचित हो जाता है। लिंग पुराण भी उन्हें सर्वधर्म बहिष्कृत कहता है। आदित्य और अग्नि पुराण भी उनसे पूर्ण विरोध करते हैं, जो पंचरात्रों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखते हैं। विष्णु, साततप, हारित, बोधायन ये ऋषि हैं, और यम संहिता भी पंचरात्रियों और उनके साथ संबंध रखने वालों से पूर्ण विरोध प्रकट करते हैं। देखें, भारतीय दर्शन का इतिहास, लेखक सुरेंद्रनाथ दास गुप्त, जिल्द 3, पृष्ठ 18-19, अनुवादक AU वसावड़ा, राजस्थान, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर। अर्थात ये इसका है कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 16 श्लोक 15 कहता है, अर्थात पाखंडी संप्रदाय के लोगों, बुरे काम करने वालों, वाम मार्गी संप्रदाय, पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय, पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय है, पंचरात्र वैष्णव संप्रदाय, वाम मार्गी संप्रदाय और पाशुपत शैव संप्रदाय के लोगों का वाणी से भी आदर न करें वैष्णव। किन किन का? पाखंडी संप्रदाय के लोग हैं ये। कौन? वाम मार्गी, ये पंचरात्र, बेशक ये वैष्णव संप्रदाय है, और शैव पाशुपत शैव संप्रदाय के लोगों का कभी जिब्या से आदर नहीं करें, इनको नमस्कार दुआ सलाम कुछ भी नहीं करना। द्वितीय अर्थात 5 रात्र और भागवत संप्रदाय में दीक्षित द्विज भगवान द्वारा अभिशप्त हैं। स्कंद पुराण का कहना है कि भगवान ने अधम ब्राह्मणों को पांचरात्र, कापालिक और शाक्त यानी शक्ति के उपासक संप्रदायों में सम्मिलित होने का शाप दिया। किसने? भगवान ने। भगवान को भी दिक्कत हुई इनसे, और उन्होंने कहा दिया भगवान ने कि जाओ, तुम वैष्णव नहीं हो तो तुम अधम ब्राह्मण हो, पांचरात्र हो, कापालिकों में मिलो, शाक्तों में मिलो, संप्रदाय में सम्मिलित हो जाओ। तो भागवत पुराण आगे कहता है, भागवत पुराण वैष्णवों विशेषतः कृष्ण भक्तों का धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण राम भक्तों की पुस्तक है। लेकिन पद्म पुराण में भागवत की महिमा प्रतिपादित करते हुए उन लोगों को गधे और चांडाल कहा है जो भागवत नहीं पढ़ते सुनते। वो लोग चांडाल हैं, गधे हैं, जो भगवत पुराण को नहीं सुनते, क्योंकि वो भगवत पुराण जो है वैष्णवों का ग्रंथ है। तो जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवतामृत का, ये कथा जो कहते हैं श्रीमद्भागवतामृत का, थोड़ा भी रसास्वादन नहीं किया, इसीलिए लोग भगे जाते हैं। चलो सुने आए, रसास्वादन करे आए इसका जो है भगवतामृत का है, तो उसमें क्या होता, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। जिसने ये कथा नहीं सुनी, कथामृत का पान नहीं किया, वह तो ये जो है पद्म पुराण भागवत महात्मा अध्याय 3 में लिखा है, वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा
पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ, बस मम्मी को अपनी को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ, प्रसव वेदना के लिए। जिसने जो है अधम है, नीच है, चांडाल है, वो जो है भगवत कथा नहीं सुनने जाता। जिसने सुख शास्त्र अर्थात भागवत पुराण के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, सब गपोड़े हैं उसमें, यही गपोड़े हैं। आपको तमाम वीडियो दिखा चुका हूँ। वह पापात्मा पापी तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। और ये एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, ये धर्म ग्रंथ ही कह रहे हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो अपने ही धर्म के लोगों को किस तरह से नीच, चांडाल, पतित, गधा, सुअर बना रहे। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। वासुदेव की पूजा कृष्ण भक्ति है। ये भागवत सुधा सागर कहती है, पृष्ठाठ गीता प्रेस गोरखपुर, कि वासुदेव की पूजा यानी कृष्ण की पूजा कृष्ण भक्ति है, क्योंकि कृष्ण और वासुदेव एक ही माने जाते हैं। वासुदेव विष्णु को भी कहते हैं, तो कृष्ण और विष्णु एक ही माने जाते हैं। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु वशिष्ठ स्मृति कहती है, क्या कहती है वशिष्ठ स्मृति, कि वेद भार भयंकराताम संबे ब्राह्मण गर्दभ, यानी जो ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है परंतु वासुदेव का साक्षात नहीं करता, जो बस वासुदेव से नहीं मिलता, विष्णु से नहीं मिलता, उसकी भक्ति नहीं करता, वह ब्राह्मण गधा है। कौन सा ब्राह्मण गधा है? ये ब्राह्मण गर्दभ, सभी ब्राह्मण गर्दभ वेद भार भयंकराता, भले ही उसने सारे वेद पढ़े हैं, सारे धर्म शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जो विष्णु की भक्ति नहीं करता वो ब्राह्मण गधा है। जो वेदों का बोझ उठाता है, केवल बोझ उठाता है, जब तक ब्राह्मण वैष्णव नहीं बनता तब तक वह ब्राह्मण ही नहीं बनता। देखिए क्या पते की बात, यानी जो ब्राह्मण है वो वैष्णव है, और जो वैष्णव है वही ब्राह्मण है, बाकी का कोई ब्राह्मण जो है ब्राह्मण नहीं है। वैष्णवों ने बौद्धों और जैनों जैसे न केवल दूसरे धर्मों को बल्कि हिंदू धर्म के अन्य संप्रदायों, शैवों आदि को भी उनकी भिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण अछूत घोषित करते हुए कहा है कि बौद्ध्यान पाशुपतांसेव लोकायतिक नास्तिकान, अर्थात बौद्धों, पाशुपत मतावलंबियों, जैनों, लोकायतों, कपिल के अनुयायियों, धर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों एवं नास्तिकों से छू जाने पर वस्त्रों सहित पानी में घुसकर स्नान करना चाहिए। अर्थात शैवों यानी जो शिव को मानने वाले हैं, पाशुपतों वो भी शैवी हैं, लोकायतकों नास्तिकों जो नास्तिक हैं जो तो मानते नहीं हैं, बुरे काम में लगे द्विजों, धर्मच्युत ब्राह्मणों यानी जो विमुख हैं धर्म से, और शूद्रों से छू जाने पर यानी ब्राह्मणों से भी छू जाने पर। कौन से ब्राह्मणों से? जो बुरे काम में लगे हैं, वो धर्मच्युत हैं, जो धर्म को मानते नहीं, जानते नहीं, ये पूजा पाठ वगैरह धार्मिक संस्कार नहीं करते, वो भी शूद्र के समान। तो उनसे भी छुप जाने पर और शूद्रों से छू जाने पर वस्त्रों सहित पानी में प्रवेश करें। वस्त्रों सहित कोई भी मिल जाए, पोखर, तालाब, नदी, नाला जहाँ भी है, तुरंत घुस जाए। किससे? शैवों से, पाशुपतों से, लोकायतकों से, नास्तिकों से, और बुरे काम करने वाले द्विजों से, और जो धर्म से विमुख ब्राह्मण हैं उनसे, और शूद्रों से। छू जाने पर ब्राह्मण को वस्त्रों सहित पानी में, वैष्णव को वस्त्र सहित पानी में प्रवेश कर जाना चाहिए। द्वेष और असहिष्णुता दूसरों के देवताओं, मतों और विभिन्न मत संस्थापकों के प्रति ही नहीं थी। क्या? ये द्वेष और असहिष्णुता दूसरों के देवताओं, मतों और विभिन्न संप्रदाय के संस्थापकों से ही नहीं थी। ये झगड़ा जो है असहिष्णुता का और द्वेष का, बल्कि यह धर्म पुस्तकों के प्रति भी वैसी ही थी। पद्म पुराण ने 18 पुराणों में से 6 पुराणों, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण को नरक में ले जाने वाले बताते हुए कहा है कि इन्हें त्याग दें। अब दोस्तों ये बात आपको नहीं पता होगी कि ये भी अब्राह्मणीय हैं। ये पुराण जो हैं, ये जो नाम बताए हैं 18 पद्म
पुराण ने 18 पुराणों में से 6 ऐसे पुराण बताए हैं। ये मैंने जो नाम बताए दोबारा सुन लें कि मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण। लिंग पुराण वो भी शिव से संबंधित है। कूर्म पुराण, और कूर्म पुराण तो विष्णु से ही संबंधित है। वैसे उसमें कछुआ बने हैं वो मंदराचल के नीचे। तो कूर्म पुराण, स्कंद पुराण ये शिव के स्कंद का है, पुत्र का है। और अग्नि पुराण, ये अग्नि को भी शूद्र माना जाता था, असुर माना जाता था। तो इसलिए कहा कि अग्नि पुराण को नरक में ले जाने वाला बताया है। और इन्हें त्याग दें, इन्हें नहीं पढ़ें, छुएं भी नहीं। इनका पाठ व पूजन आदि न करें ब्राह्मण। तो पुराणानि च यक्षामि तामसानि यथाक्रमातः 13 मात्स्यम कौर्मम तथा लैगसैम्बम स्कंदम तथैव च आग्नेयम च षडेतानि तामसानि निबोध में 18 तथैव तामसा देवी निरयम प्राप्त हेतवय 21 तामसा नरकायामम वर्जतीयनि विलक्षण पदम पुराण उत्तराखंड 236 कलकत्ता से प्रकाशित। तो दोस्तों अंत में सार यह है कि जिस हिंदू धर्म के अपने ही धर्म ग्रंथ, अपने ही हिस्सों के विरुद्ध, अपने ही मतांतरों के विरुद्ध, अपने ही संप्रदायों के विरुद्ध, आपने देखा कोई अलग नहीं है, ये हिंदू धर्म के ही संप्रदाय, चाहे वो विष्णु को मानने वाले हों, चाहे शिव को मानने वाले हों, चाहे देवी की उपासना करने वाले हों, ये सब जो है आपस में ही एक दूसरे के प्रति विष बमन करते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, मार काट दंगा फसाद करते रहते हैं। तो उसका अन्यों के प्रति, ऐसे धर्म का, ऐसे धर्म शास्त्रों का और इन हिंदू धर्म के नियमों का, विधानों का दूसरे धर्मों के प्रति कैसा व्यवहार रहा होगा और कैसा व्यवहार है, यह सब इस वीडियो को देखने से आपकी समझ में आसानी से ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बड़ा भारी एकता है। इतने जो देवी देवता हैं वो सब अपने अपने घेर रखे हैं। किसी ने विष्णु को तो वैष्णव हो गया, शिव को अपनाया शिव हो गया, वो शैव हो गया, देवी को अपनाया शाक्त हो गया। तमाम मतांतर हैं और उनमें आपस में ये दंगम दंगा चलता रहता है। और उसी के लिए ये तमाम बड़े बड़े पोथन ने लिख दिए हैं कि ये शैवों ने लिख दिया अपने लिए, वैष्णवों ने लिख दिया अपने लिए। ये सब जो है इस तरह की कथा कहानियाँ हैं। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को भी बताएं। दोस्तों क्या झगड़ा है इस हिंदू धर्म में और इन देवी देवताओं को लेकर, इन मतांतरों को लेकर, ये सब आप जो है समझिए, दूसरों को भी समझाइए। ये हिंदू धर्म कैसा धर्म है दोस्तों, इसमें देवताओं के नाम पर हो, चाहे फिर जात बिरादरी के नाम पर हो, वर्ण व्यवस्था के नाम पर हो, तमाम जो एक दूसरे से द्वेष भाव, नफरत, घृणा कूट कूट करके भरी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।